आई बिलीव लेसन 4.5। मैं शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको लेसन ही ये वाला दिखा देती हूँ। हाँ जी, दिस इज द आई थिंक ये जोन ऑफ आर्क करके, ये कौन सा पेज नंबर है, मैं एक मिनट बताती हूँ आपको। इट्स 156 निकाल लिया आपने ये लेसन? सबने सबने निकाल लिया बेटा ये लेसन, जोन ऑफ आर्क? यस मैम। ठीक है। अब इस स्टोरी को, आई मीन इस स्टोरी को जानने के लिए, और इट्स एक्चुअली रिटन इन अ ड्रामा फॉर्म, ये एक प्ले ड्रामा के फॉर्म में लिखा गया है। छोटी सी एक बैकग्राउंड बता देती हूँ इस स्टोरी की। जोन वॉज द नेम ऑफ अ गर्ल, एक 17 साल की बच्ची का नाम था, जो कि हु वॉज अ फ्रेंच गर्ल, फ्रांस को बिलोंग करती थी। ऑफ आर्क, आर्क कोई जगह नहीं थी, जगह का नाम नहीं है, उसके फादर का सरनेम था, इसीलिए जो है वो ऑफ आर्क जो है उसके नाम के बाद जोड़ा गया। ठीक है। और ये 17 साल की लड़की जो है, ये उस समय की बात है जब 100 years ऑफ वॉर, मतलब 100 साल की एक लड़ाई, जंग लड़ी गई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। दे आर यूरोपियन कंट्रीज। मैं अभी आपको मैप में दिखा देती हूँ, सो दैट आप उसको यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। फ्रांस और इंग्लैंड में जब वॉर हुई, तो इंग्लैंड, जैसे आपको पता है, उसने कॉलोनाइज किया था। जहां जहां वो जीत उनको हासिल हो रही थी, वो उस जगह को कॉलोनाइज कर रहे थे। इंडिया भी उनमें से एक जगह थी ना, जहाँ पे वो अपना रूल जो है उसको स्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस को भी धीरे धीरे उन्होंने जीतना शुरू कर दिया था। तो जो वहाँ के जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो उनके जो मतलब जो डिसेंडेंट होते हैं, वो भी इधर उधर भाग के छुपना शुरू हो गए थे। उस टाइम पे एक सिटी ऑफ ऑर्लिन, ऑर्लिन एक सिटी का नाम था, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट सिटी थी कि अगर उसको भी इंग्लिश जीत जाते, जो इंग्लिश पीपल थे, अगर वो उसको जीत जाते या हासिल कर लेते, तो पूरा का पूरा फ्रांस जो है उनके हाथों में चला जाता हमेशा के लिए। ठीक है। और जो वहां का जो उत्तराधिकारी था, वो उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, आई थिंक डॉफिन करके नाम था उसका। वो वहां पे छुप गया था अपनी जान को बचाने के लिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कही गई है अमृतसर, जो ये लड़की है, शी इज अ गर्ल ऑफ सिंबल ऑफ करेज। ठीक है। करेज का क्या मतलब हुआ बेटा, हिंदी में कोई बताएगा? करेज का क्या मतलब है हिंदी में? अनुष्का, उन्नति, भाग्यश्री नहीं है आज ग्रुप में? करेज का क्या मतलब है? नो मैम। अच्छा, तो करेज का क्या मतलब है? जब आप पूरी हिम्मत के साथ किसी चीज का सामना करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। और उस हिम्मत को खोते नहीं हो, यू हैव होप, आपकी पूरी आशा होती है आपको कि आप उस चीज को जीत जाओगे। तो ये 17 साल की लड़की के अंदर इतनी क्वालिटीज थी कि शी वॉज, मतलब शी बिकेम द रीजन कि फ्रांस जो है वो अपनी ये जंग को जीत पाया इंग्लैंड के अगेंस्ट। एंड शी, हाउ शी डिड इट, एक पीजेंट होते हैं, फार्मर्स होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, उनकी एक बेटी थी। इसका कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से, बट उसने जिस हिम्मत के साथ आगे आकर, जो वहां का जनरल था रॉबर्ट, उससे बात करी और कहा कि मुझे सिर्फ कुछ लोग दे दो, एक आर्मर दे दो और एक हॉर्स दे दो। अब आर्मर क्या होता है और ये जगह क्या है, मैं उसके लिए अभी इसको स्टॉप शेयरिंग करके आपको दूसरा पेज खोल रही हूँ ताकि आप एक बार ध्यान से देखो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ।
ये आपको दिख रहा है बेटा, फिगर दिख रही है? यस मैम। दिख रही है Yes, ma'am. बच्चे? तो ये जो शुरू में ये जो आपको दिख रहा है एक मेटल का ये जो एक बॉडी बॉडी क्या बोलते हैं उसको, बॉडी फिट बोलते हैं, जो मतलब हमारी शरीर कपड़ों के ऊपर हम पहन लेते हैं, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। ये आपको बचाता है जब आपके ऊपर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, ठीक है ना, किसी भी वेपन से। तो आपको ये आप अपने मुंह पे पहनते हैं, अपने हाथों में पहनते हैं, अपने शरीर पे पहनते हैं। तो उसने जो है कहा कि मुझे एक आर्मर चाहिए। ज्यादातर वहां पे जब पहले जमाने में जब सोल्जर्स हॉर्स बैक पे घोड़ों के ऊपर जब लड़ाई लड़ते थे तो वो इस तरह का एक आर्मर पहन लिया करते थे अपनी जान को बचाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। और अब मैं Yes, आपको ma'am. अब ये मैं आपको मैप दिखा रही हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो इंग्लैंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है आइलैंड ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो ये आयरलैंड है और ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। आयरलैंड में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, सॉरी, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, जो कि एक आयरिश राइटर थे। कहाँ के थे वो आयरलैंड के थे। तो आयरलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें हम आयरिश बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस के लोगों को हम फ्रेंच बोलते हैं। समझ गए इतना? जैसे Yes, हम लोग ma'am. इंडियंस हैं, जैसे हम लोग इंडियंस हैं ना, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस हैं। तो हम बात कर रहे थे इंग्लैंड की लड़ाई और फ्रांस के साथ। ठीक है, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों? Yes, ठीक ma'am. है। और आयरिश जो राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने वो आयरलैंड को बिलोंग करते थे। ही वॉज एन आयरिश राइटर। ओके, तो ये इसीलिए मैंने आपको ये 3 जगहें दिखाई। इतना समझ गए आप लोग? मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। Yes, ma'am. ओके, सो कमिंग बैक टू, अभी मैं इंस्टेड ऑफ शेयरिंग दी लेसन, मैं आपसे ये वाला माइंड मैपिंग है और इसका थोड़ा सा मैंने समरी लिखा है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। कितने बच्चों ने इसको सिंसियरली पढ़ा, इस रिसोर्स मटेरियल को? आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की इसको कि मैम ने क्या भेजा है आपको? ओके, तो ये No, मैं ma'am. यहाँ, मेरा फोन कल ही शुरू है. तो बेटा मैंने इसको भेजा है, प्लीज आप एक बार रीड करके जरूर देखिएगा, तो उससे आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्ले बेटर। नाउ कैन समवन रीड फ्रॉम हियर द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले जोन ऑफ आर्क? यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। द प्ले जोन ऑफ आर्क इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कोई पढ़ सकता है यहाँ से? उन्नति, अनुष्का, कोई भी एक जना पढ़ ले इसको। Background of the play of Joan of Arc. The play Joan of Arc is written by George Bernard Shaw, बर्नार्ड a शॉ, famous हाँ Irish writer. हाँ The play is based on the true story of famous famous the of Joan of Arc, a brave young girl from France. The या story is set during the Hundred Years' War between 1337, England and France. या ये 100 साल की लड़ाई थी इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच की। ठीक है, ड्यूरिंग During दिस this टाइम time, many parts of France were captured by the English and their द allies, एलाइज, द allies द Burgundians, Burgundians. The French people were weak and frightened. frightened and losing hope. One important French city called Orleans was under English control. If Orleans fell, France, Fell, France would France would would be completely completely defeated. defeated. Yeah.
The dauphin, the dauphin who was rightful rightful heir heir. to the French हाँ, हेयर नहीं, एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, टू द फ्रेंच थ्रोन, जो वहां का राजा बनता, जो उस थ्रोन पे बैठता, वो ही वॉज हाइडिंग इन चिनॉन। ठीक है, ये भी फ्रांस में एक जगह है चिनॉन, वहां पे वो छुप के बैठा हुआ था। वाई वाई वॉज ही हाइडिंग बेटा? बिकॉज ही, वाई वॉज ही हाइडिंग? he was he was afraid एंड नॉट रेडी टू फाइट। अब आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि फ्रेंच वर लूजिंग वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। क्यों? what was the reason? Because these people were not bothered about their country, they were bothered about themselves. They were saving themselves rather than saving the nation, I mean their country. वो अपनी कंट्री को के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने लिए लड़ रहे थे, वो अपने को बचा रहे थे अब कि हम ना मर जाएं। और इसी रीजन से दे वर लूजिंग दी वॉर। वो अपनी जो उनका जो एक जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे वो हारते जा रहे थे कंटिन्यूअसली। ओके, या एट दिस डिफिकल्ट टाइम, अनुष्का की at जगह this difficult time. उन्नति कैन ऑल्सो रीड। ये ध्यानेश्वर के नाम से कौन जुड़ा है बच्चा? कौन सा बच्चा है ये? अनम्यूट करके बताओगे बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। At this difficult time, Joan, a poor village girl of about 17 years, came forward. She strongly believed that God had chosen her to save France. वो लड़की क्यों जिद कर रही थी कि मैं ही जाऊंगी, मुझे कुछ लोग दे दो, कुछ सोल्जर्स दे दो, एक घोड़ा दे दो, एक आर्मर दे दो, और मैं फ्रांस को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ूंगी। Why was she so hopeful? वो तो एक फार्मर की बेटी थी, उसने तो कभी भी इस तरह की कभी वॉर्स लड़ी ही नहीं थी। तो what quality she had that made her so hopeful? अब she was confident, है ना? Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? भरोसा था उसको अपने ऊपर, आत्मविश्वास था, ठीक है ना, कि मैं ये काम कर जाऊंगी। और ये सबसे बड़ी बात होती है। और सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं था, शी वॉज डिटर्मिनेशन था, कि उसको ये पता था कि मुझे ये काम करना ही करना है, और बिल्कुल डरी नहीं वो उसको करने के लिए। तो शी वॉज फियरलेस, शी वॉज फियरलेस, शी वॉज कॉन्फिडेंट एंड डीपली पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक का मतलब जो अपनी नेशन को प्यार करता है, अपने देश को प्यार करता है, और उसके लिए अपनी जान भी दाव पे लगा देता है। ठीक है, she wanted to meet the dauphin and lead the French army to victory. वो चाहती थी कि मुझे एक घोड़ा दो, एक आर्मर दो और कुछ लोग दो, मैं जाके पहले राजा से मिलूंगी और फिर उसके बाद ही I'll ensure कि फ्रांस जो है वो इस जंग को, इस लड़ाई को जीत जाए। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया आप लोगों को? The play Yes, begins when Joan goes to meet Captain Robert। ये दी बॉद्रिकोट बोलते हैं, मतलब इट्स लाइक बॉड्रिकोट, बट इसको हम फ्रेंच लैंग्वेज में बॉद्रिकोट बोलते हैं। ठीक है, अ मिलिट्री ऑफिसर। एट फर्स्ट ही थिंक्स शी इज मैड। उसको लगता है ये लड़की पागल हो गई है। जब इतने सारे सोल्जर्स और इतने बड़े बड़े जनरल्स उस वॉर को जीत नहीं पा रहे हैं, तो ये छोटी सी 17 साल की बच्ची जिसने कुछ भी नहीं देखा, ये क्या जीतेगी? तो she has lost her mind, but her courage and strong faith in God and her powerful words inspire him and the soldiers। पर वो जब रॉबर्ट के सामने जाती है और जिस ढंग से वो बोलती है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है ना, तो और जिस कन्विक्शन के साथ, मतलब वो ये उनको भरोसा दिला देती है कि मैं ये काम कर दूंगी, तो वो मना उसको नहीं कर पाते। इनिशियली उनको लगता है कि ये पागल है और ये बेफालतू का ये काम कर रही है।
स्लोली पीपल बिगिन टू बिलीव इन हर, बट अब धीरे धीरे लोगों ने उसके विश्वास ने लोगों पर भी एक भरोसा कर दिया था स्थापित. द प्ले शोज हाउ फेथ, करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वन ऑर्डिनरी गर्ल चेंज द फेट ऑफ अ नेशन. ठीक है. अब इसके अंदर जो हमने मेन आइडिया ऑफ द प्ले है वो है लव फॉर वंस कंट्री. इसके अंदर हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, अभी हम इसके थोड़े थोड़े पोर्शंस वी कैन रीड जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्ले. बट इससे हमें क्या समझ में आता है बेटा, कि हमें अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, उसके लिए हमेशा कुछ कर जाने का एक तत्पर रहना चाहिए. हमें हमेशा अगर हमें अपनी जीवन भी न्यौछावर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. सो लव फॉर वंस कंट्री, देन स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. अगर आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप गॉड में, आपको लगता है ना गॉड इज देयर. ठीक है. गॉड विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट. आपकी हमेशा मदद करते हैं गॉड, अगर आप एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन उस सबको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, एंड लीडरशिप. व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी? This girl had that leadership quality even at the age of 17. तो वो leadership quality क्या होती है बेटा? प्रतिनिधित्व. हाँ, आप किसी को अपने मतलब आप आगे बढ़कर आप एक रोल मॉडल बन जाते हो. आप दूसरों को ये बताते हो कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए जो हम ये कार्य कर जाएंगे. ठीक है ना. सो यू बिकम द रोल मॉडल. So she had the qualities of becoming a leader. Power of belief and inspiration. उसको you need to remain inspired. मोटिवेशन कहाँ से आएगी? जब आप इंस्पिरेशन, आपको कहीं ना कहीं से तो एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए ना, कि हमने ये काम करना है, कोई तो आपका होता ही है. तो वो इंस्पायर्ड रहना चाहिए अंदर. एक छोटी सी एक अपने अंदर एक भरोसा, एक आत्मविश्वास की जो एक लौ है, एक जो एक ज्योति है, वो हमेशा आपके अंदर जली रहनी चाहिए. सो वी लुक एट व्हाट ऑल क्वालिटीज. एक तो है लव फॉर नेशन है, देन स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड है, उसके साथ हमारे पास करेज है, डिटर्मिनेशन है, लीडरशिप क्वालिटीज है, एंड वी इंस्पायर, वी नो हाउ, कैसे लोगों को आगे निकालना है, लाना है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाना है. ठीक है. सो शी हैड ऑल दोज क्वालिटीज. नाउ कमिंग बैक टू द लेसन, ये हम कैरेक्टर स्केच बाद में करेंगे. नाउ इसका कुछ पोर्शन आप रीड करो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट एक्सप्लिसिटली. आप लोगों ने अपनी किताब खोल ली बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ अब ये एक हु इज अ स्टीवर्ड. स्टीवर्ड कौन होता है? स्टीवर्ड कौन होता है? एन ऑफिशियल पर्सन जिसको कि ये कार्य दिया जाता है कि वो उस जगह की, उस प्रॉपर्टी की जो है देखभाल करे. ठीक है. उनको स्टीवर्ड कहते हैं. ये लिखा है ना यहाँ पे STEWARD. एंड रॉबर्ट कौन है यहाँ पर? ही इज द जनरल ऑफ द आर्मी, जिससे कि जोन ऑफ आर्क आके बात करती है. ठीक है. इतना समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा आप लोगों को इट माइट सीम टू बी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. तो रॉबर्ट क्या बोल रहा है जब उसको जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं उस लड़की से मिले, वो लड़की मिलना चाहती है तुमसे, तो ही सेज कि आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? कि इस लड़की को यहाँ से भगाओ, मुझे इस लड़की से नहीं मिलना है. क्योंकि he knew कि with what purpose she had come there. उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस पर्पस से मिलना चाह रहे थे, कि इतनी आर्मी है मेरे पास, मैं उन लोगों से मदद लूंगा या इस छोटी सी बच्ची से मदद लूंगा. ठीक है. तो जो ये स्टीवर्ड है वो कहता है कि नहीं, आप एक बार इस लड़की से मिल लो. नाउ हम इसमें आगे चलते हैं. जस्ट रीड. उन्नति, कैन यू रीड दिस? गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, ये यहाँ से लेके ये पढ़ सकते हो बेटा? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको?
Okay. Good morning, Captain Square. You are to give me a horse and an armor and some soldiers and send me to Dauphin. So what is the with what purpose she has come here? वो क्या बात कर रही है रॉबर्ट से, जनरल से, कि मुझे एक घोड़ा, एक आर्मर, आर्मर की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, और कुछ सोल्जर्स दे दो. आई विल गो एंड मीट डॉफिन. मैं जाकर उस उत्तराधिकारी से जो छुप के बैठा हुआ है, फ्रांस के उत्तराधिकारी से जाके मिलना चाहती हूँ. अब वो उसको एक ब्लॉक हेड भी बोलता है कि इसका तो दिमाग खराब हो चुका है जो ये जाना चाहती है. नाउ अ हॉर्स विल कॉस्ट, अब ये क्या कह रही है, स्क्वायर कंटिन्यूअसली बिजीली शी सेज a horse will cost 16 francs. Franc is the currency of फ्रेंच. जी हाँ, फ्रांस. फ्रेंच तो वहां के लोग हैं बेटा. फ्रांस की करेंसी, जैसे हम लोग रुपीज है ना, हमारे इंडिया में रुपीज है ना, तो यहाँ पर जो है फ्रैंक है. तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ 16 फ्रैंक का एक घोड़ा आएगा, आप मुझे वो दो. इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई कैन सेव इट ऑन दी आर्मर. ठीक है, मुझे आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर. कि मुझे दे रहे हो एक ऑर्डिनरी आर्मर दे दो, बट आई डोंट नीड अ ब्यूटीफुल वन. आई डोंट नीड एन आर्मर विच रियली फिट्स मी, मेरे साइज का हो, मुझे कैसा भी दे दो. आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ. कि मुझे एक सोल्जर का कोई भी एक ऑर्डिनरी सा एक आर्मर दे दो, इट विल फिट मी, आई विल वेयर दैट. आई डोंट नीड अ स्पेशल वन फॉर माई सेल्फ. कि मतलब उतना भी पैसा आप मेरे पे मत खर्च करो कि एक मेरे को अच्छा सा मेरे फिटिंग का एक आर्मर आप मुझे ब्यूटीफुल सा लेके दो. आप मुझे किसी भी सोल्जर का दे दो. आई शेल नॉट वांट मेनी सोल्जर्स, और मुझे बहुत सारे सोल्जर्स भी नहीं चाहिए. द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लिन्स. बिकॉज मैं अभी डॉल्फिन से मिलना चाहती हूँ, और एक बार मैं उनसे मिल लूं तो जो जो मुझे चीजें चाहिए फ्रांस को लिबरेट कराने के लिए, उसको फ्री कराने के लिए, वो मुझे वहां से मिल जाएंगी. सो विद व्हाट इज द पर्पस, जोन ऑफ आर्क, वेयर इज शी गोइंग एक्चुअली, हु इज शी गोइंग टू मीट? ऑर्लेंस. किसको मिलना चाहती? शी इज गोइंग टू ऑर्लिन, दैट इज द सिटी ऑफ ऑर्लिन. बट वो मिलने किससे जा रही है? डॉफिन. डॉल्फिन से जा रही है. एंड डॉल्फिन इज हाइडिंग इन, this is the name of the place, Chinon, Chinon, which is in France. ठीक है, तो ये वहां पे जा रही है, उस जगह पे वो छुप के बैठा है. तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जिस टाइप का उसका कॉन्वर्सेशन होता है विद रॉबर्ट, प्लीज आप इसको हाईलाइट कर लो. ओके, ये मैं अ हॉर्स से लेके ऑर्लिन्स तक. इज इट ओके? कर लिया आपने? यस मैम. ठीक है, क्योंकि इससे ही आप लोगों को, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो उसने क्या मतलब व्हाट वाज हर पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट विद रॉबर्ट, तो आप उसको ये बता सकते हो कि विद लॉट ऑफ कन्विक्शन ही टेल्स शी टेल्स रॉबर्ट टू गिव हर one horse which will barely cost, I mean it will cost him 16 francs which is quite an amount, क्योंकि उस टाइम पे 16 फ्रैंक भी बहुत बड़ा अमाउंट था. वी आर टॉकिंग, डोंट फॉरगेट, हम लोग कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? इट इज 14th सेंचुरी. ठीक है, सो उस टाइम पे इतना अमाउंट भी बहुत ज्यादा अमाउंट होता था. बट इन एक्सचेंज शी सेज कि मुझे एक आर्मर नहीं चाहिए, स्पेशल आर्मर नहीं चाहिए, और मुझे बहुत सारे सोल्जर्स भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही लोग दे दो जिनके साथ में जाकर राजा से मिल लूं. ठीक है, अब आगे वो क्या बोल रही है? स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली. अब यहाँ पर देयर इज अनदर पर्सन जिसकी की वो बात करती है. हु इज दैट पर्सन whom she wants her to be accompanied with? ये कौन है जिसको कि वो चाह रही है? इसको, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए. किस इंसान के लिए वो कहती है कि मुझे ये इस आदमी को मुझे दे दो जो मेरे साथ जाएगा? क्या नाम है ये? मोंजियादी, क्या नाम है बेटा? चुप मत रहो, बताओ. आप लोग बिल्कुल चुप हो. मैं आपसे हाईलाइट करवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखनी है इस लेसन से रिलेटेड. मोंजियर दी पोलगिनी. अब ये
मोंजियार जो है ये एक, अगेन इट इज अ फ्रेंच में मोंजियार बोलते हैं. नाउ शी वांट्स, ही सेज शी वांट्स दिस मैन टू अकम्पनी हर, कि ये मेरे मेरे साथ इसको भेज दो. तो वो कहते हैं कि ये क्यों जाएगा आपके साथ? तो कहते हैं यस, स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली, ही इज वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर. कि वो ही इज अ वेरी नाइस मैन, जो कि मुझे हमेशा पैसे देता है कि मैं गरीबों में बांट सकूं. ठीक है. सो यहाँ से भी आप ये, व्हाई डज शी वांट दिस मैन टू अकम्पनी हर, तो आप इसको भी हाईलाइट कर लो, इस वाले पैराग्राफ को. कर लिया बेटा? वो क्यों चाहती है कि ये आदमी जो है उसके साथ जाए? बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन, बहुत अच्छा इंसान है. ऑफ एंड ऑन वो उसकी हेल्प कर चुका है, गरीबों में पैसे बांटता है. सो आई थिंक दैट जॉन जो है, गॉड से विल कम एंड डिग द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स जॉन ऑफ होमकोर्ट एंड जूलियन, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू. ये सबके नाम लेती है, ये सारे नाम आप याद रखना, ये 4 नाम लेती है. देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आई हैव अरेंज्ड इट ऑल एंड यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर. कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इन 4 जनों को मेरे साथ भेजना है टू मीट डॉल्फिन. समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको ये हाईलाइट करा है. ये 4 नाम आप याद कर लेना. बेटा कुछ हाँ ना बोलो, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो. Yes, ma'am. ठीक है, आपने हाईलाइट कर लिया ये वाला भी? Yes, ma'am. हाँ, ओके. अब यहाँ पे है कि जो रॉबर्ट है जनरल, ही इज लाइक वेरी कंफ्यूज. ही सेज कि हाउ कम ही हैज एग्रीड, दीज पीपल हैव एग्रीड टू अकम्पनी हर. तो इसके ऊपर यहाँ पर शी सेज यू जैक, अभी वो इन लोगों को जिनके वो नाम लेती है उन लोगों को बुलाते हैं ये जानने के लिए कि वो लोग एक्चुअली में जाना चाहते हैं इसके साथ, या ये अपने से ही उनके नाम ले रही है. सो व्हेन दे आर कॉल्ड, when they are called these people, so she says you Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy idea of going to dolphin seriously? कि वो जब उन्हें बुलाते हैं कहते हैं कि तुम रियली जाना चाहते हो इस लड़की के साथ, या तुम लोग ऐसे ही अपने से ही, मतलब यू एग्री टू हर क्रेजी आइडिया, कि ये जो बोल रही है क्या डू यू रियली एग्री कि ये सब कर पाएगी? इतना विश्वास है तुमको इस लड़की के ऊपर कि तुम लोग यू हैव एग्री टू गो विद हर? तो उस पे पॉलिनी जी कहता है देयर इज समथिंग अबाउट हर एंड इट मे बी वर्थ ट्राइंग. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि वो जिस लड़की, छोटी सी बच्ची जिस ढंग से इन लोगों से बात करती है, बोलती है, उनको कन्विंस करती है और ये भरोसा दिलाती है, ये होप देती है कि वो जो काम करना चाहती है वो कर जाएगी डेफिनेटली. तो कहते हैं वो जिस भरोसे से वो हमें उसने बोला है, हमें लगता है कि हमें उसको अकम्पनी करना चाहिए. वी मस्ट गो विद हर, लेट्स गिव हर वन चांस. हो सकता है वो ये काम कर जाए. नाउ व्हाट इज रॉन्ग विद इट? उसने कहा इसमें कोई गलत बात तो नहीं है. जो डॉल्फिन इज इन चिनॉन लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर. व्हाट इज रैट इन अ कॉर्नर? ये सिमिली उसने किससे क्यों यूज करी, एंड व्हाट इज ही कंपेयरिंग द hair with the animal, with this animal rat. क्यों उसने उसको रैट बुलाया? उसने उसको चूहा क्यों बोला? दिस इज अ लाइन, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो डॉल्फिन. चुप के बैठा. हाँ, क्योंकि वो किसी चूहे की तरह अपना छुप के जाके बैठ गया था. एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, कह रहे वो सब कुछ कर रहा है लेकिन वो लड़ नहीं रहा है. एंड जैसे मैंने आपको लेसन के शुरू में बोला कि वो फ्रांस जो है वो क्यों अपनी लड़ाई हार रहा था, क्योंकि वो देवर द पीपल हु वर फाइटिंग दिस वॉर, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेशन, दे वर ट्राइंग टू सेव देयर स्किन. वो अपनी खाल बचा रहे थे, वो अपनी जान बचा रहे थे. ओके, सो इस इज की द इंग्लिश विल टेक ऑर्लिन्स, कि अगर ऑर्लिन जो सिटी है, इफ इट गोज इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश, he will not be able to stop them. फिर हम, they will be unstoppable.
फिर आप इंग्लैंड को नहीं हरा पाओगे और अपना देश उनके हाथों हार जाओगे। इतना समझ में आया बेटा आपको? ओके Yes, नाउ ma'am. यस, अब रॉबर्ट क्या कहता है? मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज अंडरलाइन दिस ऑल्सो। जब पॉलिजिनी ये बोलता है कि कभी लेट्स गिव हर वन चांस, मे बी एक मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये वॉर जो है जीत जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। तो इस मिरेकल्स आजकल होते आर ऑल राइट, ठीक है होते हैं, बट द डिफिकल्टी इज कि वो आजकल नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दे हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ विनिंग दिस वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने ये सोच लिया था मन में, मतलब अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर गए थे कि वो लोग इस वॉर को नहीं जीत सकते, ठीक है। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये कोई अब मिरेकल हो ही नहीं सकता, सो फॉरगेट अबाउट इट। आई यूज्ड टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल herself is a bit of a miracle. Anyway, anyhow, this is our last chance and let's see what she can do. अब यहाँ पर होप दिखती है, इन लाइंस में आपको होप दिखती है कि देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस गर्ल। जिस ढंग से ये लड़की बोलती है और भरोसा दिलाती है और हमें होप दे रही है इस बात की कि वी विल विन दिस वॉर, लेट्स गिव हर अ चांस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नथिंग टू लूज। अब तो हमने सब कुछ ही हार गए, ठीक है। तो अब लेट्स डू वन थिंग, हम इस लड़की को जो शी हैज कम फॉरवर्ड विद दिस, तो लेट्स गिव हर वन चांस। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया? Sorry. Now, Yes, ma'am. Robert says, you really think that? And then Polygyny says, is there anything else left for us to think? Let's take a chance. Her words have put fire into me. What does it mean, have put fire into me? फायर का क्या मतलब है यहाँ पर? डज इट रियली मीन आग जला दी है उसके अंदर, ये क्या है? Chingari. Here, चिंगारी किस चीज की? एक होप की। Here fire means hope. ठीक है, इट इज नॉट द एक्चुअल फायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, सो वी वांट Yes, अ ma'am. फ्यू मैड पीपल नाउ, सी वेयर द सेन वंस हैव लैंडेड अस। कि अब हमें जो है कुछ मूर्ख लोगों की जरूरत पड़ेगी अपने देश को जीतने की। जो वाइज लोग हैं वो तो जीत नहीं पाए, जो समझदार थे वो तो कर नहीं पाए, तो अब जब है मूर्ख लोग हैं वही हमको अब इस देश को, हमारे देश को बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो उस पे ही सेज कि ओके, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर, आई फील श्योर एनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। तो अब ये इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन और डिबेट इसी बात पे होता है कि जाना है कि नहीं जाना है। बट फाइनली ही सेज, आई सपोज यू थिंक, नहीं यहाँ पर है, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? ये वाला पैराग्राफ, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इस पेज नंबर 159 का जो है। बीच के में जितने भी छोटे छोटे डायलॉग्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं, उनको ऊपर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, वो आप वैसे ही रीड करके समझ जाओगे, ठीक है ना। हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? कभी तुमने इंग्लिश लोगों को देखा है कैसे लड़ते हैं? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू अ डेजर्ट? कभी देखा है कि वो कैसे जो है अपनी लड़ाई लड़ते हैं? Have you heard no tales of their prince who is the devil himself or of the English king's father? Now he is praising English people, indirectly telling कि फ्रेंच के अंदर वो चीज नहीं है कि वो अब इस वॉर को जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। So this shows कि रॉबर्ट जो है, जो जनरल है इनका, he doesn't believe now in this, he doesn't have that hope of winning this war. उसको लग नहीं रहा कि अब ये जीत सकते हैं। एंड इन द प्रेज ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स, ही सेज कि आपने कभी देखा है कि वो कैसे लड़ते हैं, किस तरह से वो इस वॉर को लड़ते हैं? दोस क्वालिटीज आर नॉट इन दी आर फ्रेंच सोल्जर्स। ओके, ठीक है।
Now Joan says, you do not understand, Square. Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins. And the shortest way to save your skin is to run away, which Dolphin is doing right now. Says कि हम लोग क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हम अपने को बचा रहे हैं, हमने नेशन को नहीं बचा रहे हैं. और अपने को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं. हम लोग बैटलफील्ड से भाग जाते हैं. ठीक है. जबकि इंग्लिश मैन वो पूरा जिस ढंग से वो पूरी जगह को एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हर एक जन को कैसे मार देते हैं. इतने मतलब उनको अपने अपने उस पे अपनी ताकत पे भरोसा है. और जितनी दे आर द रियल फाइटर्स, जिस ढंग से वो लड़ रहे हैं, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमें जीत जाने के लिए लड़ रहे हैं. तो वो वाली क्वालिटीज हम फ्रेंच में है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो भाग जाते हैं अपने अपने को बचाने के लिए. इतना समझ में आ गया बच्चे? आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो ऑनलाइन. ठीक है. बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस. एंड नाउ व्हाट डज शी से? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ही सेज कि अब मैं जाके उन सोल्जर्स को ये बताऊंगी कि कैसे अपने लिए नहीं, देश के लिए जिया जाता है, कैसे देश को जीता जाता, देश को के लिए फाइट किया जाता है. समझ गए बच्चे? Then they will drive the soldiers before them like sheep. अब इसका क्या मतलब है? sheep क्या होती है और इसका क्या मतलब है? drive the soldiers before them like sheep. इसका क्या मतलब है? कोई अर्थ बताएगा इसका? बेटा आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है जो मैंने इतना बताया आपको? What is the reason why French lost their war against England? आपको समझ आ गया कि they were not fighting for the nation, they were fighting for themselves, and to save themselves they were running away from the field. Now they say she's pretty confident. She says then they will drive the soldiers before them like sheep. कि मैं बताऊंगी कि कैसे इस war को, इस fight को लड़ना है for France, for अपनी country के लिए, ताकि वो इन सोल्जर्स को वहां से खदेड़ दे. किसकी तरह? भगा दे वहां से. इंग्लिश सोल्जर्स को कैसे भगा दे वहां से? किसी शीप क्या होती है? बताओ बेटा, शीप क्या है? किसके? भेड़ की तरह. भेड़ होती नहीं है, आपने देखी है भेड़? किसने देखी है भेड़? Yes, ma'am. जिसके ऊपर से हम वूल उतारते हैं, है ना? उसकी जो हम फर जब उतारते हैं तो हम उससे वूल बनाते हैं, राइट? मैं उस भेड़ की बात कर रही. तो हम भेड़ की तरह हम इनको यहाँ से खदेड़ देंगे. यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे when there will not be a single English soldier on the soil of France. कि तुम लोग वो दिन देखोगे. मुझे मौका दो, मुझे मिलने दो उस राजा से, मुझे इस लोगों, इन सोल्जर्स को बताने दो कि वो कैसे लड़ें इस वॉर को. एक मौका मुझे दो, गिव मी वन चांस, एंड देन यू विल सी दैट डे. फिर वो तुम दिन देखोगे जब फ्रेंच विल बी एबल टू, इंग्लिश पीपल विल लीव देयर सॉइल ऑफ फ्रांस. जब वो उनकी लैंड को, उनकी देश को छोड़ के वहां से चले जाएंगे. ठीक है. नाउ व्हाट डज रॉबर्ट से? दिस मे ऑल बी अ नॉनसेंस, पॉली, बट द ट्रूप्स might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the dolphin might believe it, and if she can put some fire into him, she can put it into anybody. He says कि okay ठीक है, हमें तो ये जो बोल रही है ठीक है, हमें let's agree to what she is saying. हम इसको भेज देते हैं. अगर डॉल्फिन जो है इसको बिलीव कर जाता है, अगर वो उसको कन्विंस कर जाती है, उस राजा जो छुपा पड़ा है, जिसको ये कह रहे थे कि लाइक अ रैट इन द कॉर्नर, जो छुप के, जो भाग के चला गया है, अगर ये मिलकर उसको कन्विंस कर लेती है तो एंड इफ शी कैन, और अगर वो इसके अंदर एक होप जगा देती है राजा के अंदर, देन अगर उसमें कर देती तो फिर ये किसी में भी कर सकती है. तो लेट्स गिव हर दिस चांस टू मीट द किंग.
ओके, जो जो वहां से भाग गया है, जो जाके छुप गया है, समझ गए? Then, now you listen to me, Robert says, and don't cut in before. I have time to think. Your orders are that you are to go to Chinon under the escort of this gentleman and three of his friends. अब वो एग्री कर गया है रॉबर्ट, एंड ही सेज मैं ये तीन लोगों को आपके साथ भेज रहा हूँ. यू गो एंड मीट द किंग. हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस? आई डोंट नो, says Robert. How did she get into my presence? I'll send her to Chinon and she can say I sent her. He says ये राजा से मिलेगी कैसे? वो क्यों मिलेगा इससे? तो कहना उसको यही बोलना कि मैंने इसको भेजा है यहाँ पर. एंड देन लेट कम व्हाट मे, और फिर लेट्स सी. लेट कम व्हाट मे का क्या मतलब हुआ? कि जो भी होता है. लेट्स सी क्या होता है? जो भी होता है. ठीक है. सो लेट कम व्हाट मी, आई कैन डू नो मोर, कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ एक्सेप्ट कि मैं इसको ये प्रोवाइड कर दूं जो जो चीजें इसको चाहिए, और लेट हर मीट दैट रॉयल पर्सन. अगर वो मिलना चाहता है तो मिलेगा, अगर ये उसके अंदर भरोसा दिला देती है, होप दिला देती है, तो लेट्स सी, हम देख लेते हैं फिर कि कैसे है. एंड द ड्रेस, I may have a soldier's dress square. Take what you please. I wash my hands off it. Now Robert doesn't believe this girl. Says आपको जो चाहिए आप लो और जाओ उस राजा से मिलो. उस राजा को अगर तुम कन्विंस कर सकते हो और तुम अगर कोई हो एक होप जगा सकते हो तो ठीक है, फिर तो फिर सब में कर सकते हो. फिर तो लेट फ्रेंच फाइट दिस वॉर. ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस. यहाँ पे खत्म हो जाता है प्ले. सी आई हैव रेड ओनली फ्यू पोर्शंस ऑफ इट. मैंने कुछ कुछ पोर्शन इसके पढ़े हैं, सारा रीड नहीं किया है. जो मेन पोर्शंस हैं आप उनको, जो जो मैंने पढ़े उनको मैंने आपको हाईलाइट भी करा दिया है. एंड आई हैव सेंड यू द रिसोर्स मटेरियल. नेक्स्ट क्लास में इसके हम एक्सरसाइज एक बार कर लेंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? I need some feedback from you, children. Sangeeta ma'am?